जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो तब हमेशा राम और लक्ष्मण जी का जिक्र जरूर होता है, पर हम त्याग की मूर्ति भरत जी का जिक्र करना हमेशा भूल जाते हैं। जहां राम जी 14 वर्ष के वनवास गए थे, वहां भरत ने भी अपना सारा जीवन जो है राम जी की याद में बिता दिया था। तो आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे और रामायण के भरत जी के चरित्र और जीवन पे आपको कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम जी के छोटे भाई भरत रामायण में एक ऐसी भूमिका में रहते हैं जो श्री राम के साथ ना होते हुए भी 14 वर्ष का वनवास जीते हैं। जिस प्रकार श्री राम और उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक वनवास का जीवन जिया, वैसा ही जीवन भरत ने जिया था। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिया, तब उनके सुदर्शन चक्र ने उनके सौतेले भाई भरत के रूप में कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया था। रामायण के भरत का चरित्र एक आदर्श भाई के रूप में दिखाया गया है, जिन्होंने अपने माथे पर अपनी मां के द्वारा लगाए गए कलंक को मिटाने के लिए अथक प्रयास किए। इसी कारण इतिहास में भरत का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हम आपको भरत के जीवन पर संपूर्ण जीवन परिचय देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की जानकारी हम आपको देते हैं। जब भी रामायण की बात आती है तब हम भगवान श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी माँ सीता का ही ध्यान करते हैं। भरत को हम लगातार भगवान श्री राम के और भाई और कैकेयी के पुत्र के रूप में जानते हैं। रामायण में भी भरत का उल्लेख तभी तक मिलता है जब भगवान श्री राम वनवास नहीं चले जाते हैं या फिर जब उनका चित्रकूट में मिलन होता है। इसलिए आज हम आपको आपके सामने भरत के नजरिए से रामायण को रखने जा रहे हैं। इससे आपको श्री राम के एक और भाई भरत का उनके प्रति अथाह प्रेम और त्याग पता लग जाएगा। आइए श्री राम भक्त भरत के जीवन के बारे में शुरू से अंत तक आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिनमें से उनकी दूसरी रानी कैकेयी थी, जो कि कैकेयी देश की राजकुमारी भी थी। उन्हीं के गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। वे दशरथ के 4 पुत्रों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई कौशल्या पुत्र श्री राम थे, बल्कि 2 छोटे भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण व शत्रुघ्न थे। जब सभी भाइयों की आयु शिक्षा ग्रहण के लिए हो गई, तब भरत अपने भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए। वहां जाकर उन्होंने विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण की और तथा उसके बाद पुनः अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के कुछ समय के पश्चात श्री राम व लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ गए थे। उनके कुछ दिनों के बाद मिथिला में अयोध्या में सूचना आई कि श्री राम का माता सीता से विवाह हो चुका है। तब राजा दशरथ व राजा जनक ने अपने बाकी पुत्र पुत्रियों का भी आपस में विवाह करवाने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप भरत का विवाह माता सीता की चचेरी बहन व कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी के साथ हुआ। मांडवी से भरत को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम तक्ष और पुष्कल थे। विवाह के कुछ समय के पश्चात भरत के नाना के घर से उनके लिए बुलावा आया। उनके नाना अश्वपति कैकेयी देश के राजा थे, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वे भरत से मिलना चाहते थे। यह सूचना पाकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कैकेयी देश चले गए। वहां कुछ दिन रहने के पश्चात उन्होंने यह जानकारी मिली कि अचानक से अयोध्या से बुलावा आया है तथा तुरंत अयोध्या लौटने को कहा। भरत ने सैनिकों से बहुत पूछा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद भरत तीव्र गति से अयोध्या के लिए निकल गए। अयोध्या आकर उन्होंने देखा कि पूरी अयोध्या में मातम पसरा हुआ है। सभी उन्हें हे और तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं।
जब वे राजमहल पहुंचे तो उन्हें अपनी मां की प्रिय दासी मंथरा के द्वारा सीधे कैकेयी के कक्ष में ले जाया गया। वहां जाकर भरत अपनी मां को विधवा के वस्त्रों में देखकर सन्न रह गए, किंतु जब कैकेयी के द्वारा उन्हें सब घटना का वृतांत सुनाया गया तो वो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कैकेयी के द्वारा उन्हें बताया गया कि किस प्रकार राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया था। तब कैकेयी ने अपने प्रभाव व अपने 2 वचनों की आड़ से सब कुछ पलट दिया। कैकेयी ने भरत को बताया कि उसने अपने 2 वचनों से श्री राम की बजाय भरत का राज्याभिषेक मांग लिया व श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। इसके पश्चात श्री राम अपनी पत्नी सीता व लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए और पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। कैकेयी को आशा थी कि भरत यह सुनकर बहुत प्रसन्न होगा और खुशी खुशी अयोध्या का राज सिंहासन संभाल लेगा, लेकिन इसके विपरीत हुआ। भरत की आंखों से विवशता के आंसू बह रहे थे, हृदय क्रोध की अग्नि से जलने लगा था और मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। उसने उसी समय अपनी मां कैकेयी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया और जीवन भर उनका मुख न देखने का प्रण ले लिया। इसके बाद वे सीधा मां कौशल्या के कक्ष में गए तथा अपनी मां के द्वारा किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगी। वे कौशल्या से लिपट विलाप करके रोने लगे। तब अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने भरत को बुलाया तथा अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने को कहा। दुर्भाग्य से जब दशरथ की मृत्यु हुई थी तब उनके 4 पुत्र में से एक भी वहां उपस्थित नहीं था, इसलिए भरत ने शत्रुघ्न के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भरत श्री राम को वन से वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट के लिए निकल गए। उनके साथ अयोध्या का पूरा राज परिवार, सैनिक व प्रजागण भी गए। चित्रकूट पहुंचकर भरत श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगे और उनसे वापस चलने की विनती करी। श्री राम ने 14 वर्ष से पहले वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यह वचन उनके पिता ने दिया था जो अब जीवित नहीं थे। इसीलिए वचन को वापस लेने का अधिकार केवल उन्हीं का था, किंतु भरत ने उन्हें अयोध्या का राज्य उन्हीं को संभालने को कहा। इस पर श्री राम ने उनकी यह बात मान ली और अपनी अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक भरत को अयोध्या संभालने का आदेश दिया। इसके बाद भरत ने श्री राम से अपनी खड़ाऊ उन्हें देने का आग्रह किया। वह खड़ाऊ भरत अपने सिर पर रखकर आंखों में आंसू भरकर वापस अयोध्या लौट गए। श्री राम की खड़ाऊ अपने सिर पर रखकर भरत अयोध्या पहुंच गए और पूरी प्रजा के सामने घोषणा करी कि अयोध्या के राजा केवल श्री राम है। उन्होंने वह खड़ाऊ राज सिंहासन पर रख दी। श्री राम जी की उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या का राज संभालने का आदेश दिया है। इसलिए भरत ने श्री राम की भांति ही अयोध्या के निकट नंदीग्राम के वनों में एक वनवासी का जीवन व्यतीत करने व वहीं से राज्य की व्यवस्था संभालने का निर्णय लिया। इसके बाद भरत नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने भूमि में एक गड्ढा बनाया ताकि उनका स्थान हमेशा श्री राम से नीचे रहे। वे प्रतिदिन श्री राम जी के चरणों की खड़ाऊ की पूजा करते और अयोध्या का राजभार संभालते। जब श्री राम अपने वनवास में अंतिम वर्षों में थे तब भरत ने अयोध्या के ऊपर से एक विशाल प्राणी को पर्वत के साथ उड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि अयोध्या पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चला दिया। बाण के प्रभाव से वह प्राणी पर्वत समेत नीचे गिरा पड़ा। जब उन्हें होश आया तब उसने अपना परिचय हनुमान के रूप में बताया कि ये पर्वत श्री राम की सेवा के लिए लेकर जा रहे हैं। तब हनुमान जी के द्वारा उन्हें माता सीता के हरण और श्री राम रावण युद्ध और लक्ष्मण के मूर्छित होने की बात पता लगी। यह सुनकर भरत
अत्यधिक अधीर हो गए, लेकिन अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं रहे। भारत ने श्री राम से यह प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वे 14 वर्ष पूरा होने के एक दिन देर भी आए तो वे अपना आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए श्री राम तय समय पर वहां आ गए। श्री राम के आते ही भरत ने उन्हें उनका राज्य वैसा ही सौंप दिया जैसा वो छोड़ के गए थे। इसके बाद श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम जी के साथ ही अब भरत का वनवास भी समाप्त हो चुका था। वे पहले की भांति राजभवन में रहने लगे। राजभवन में सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच एक दिन उन्हें पता लगा कि श्री राम के द्वारा माता सीता का त्याग कर दिया गया है और लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़ आए थे। यह काम एक ही रात में हो गया था और भरत को अन्य लोगों की तरह सुबह ही इस घटनाक्रम के बारे में पता चला। श्री राम जी ने राजधर्म से विवश होकर माता सीता का त्याग किया और भरत ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इसके कई वर्षों के पश्चात श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े जब घूमने के लिए छोड़े गए तब भरत को सूचना मिली कि 2 बालकों ने उस अश्वमेध घोड़ों को पकड़ लिया है। शत्रुघ्न को हरा दिया और तब श्री राम ने भरत को युद्ध के लिए भेजा। भरत ने उन दोनों बालकों लव कुश के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन अंत में वो भी परास्त हो गए। कुछ समय बाद भरत को यह पता लगा कि लव कुश कोई और नहीं बल्कि श्री राम और माता सीता के ही पुत्र है। यह सब घटनाक्रम राजभवन के सभी के बीच में हुआ था। इसके बाद माता सीता धरती में समा गई और श्री राम ने लव कुश को अपने पुत्रों के रूप में अपना लिया। श्री राम के आदेश पर भरत ने दोनों पुत्रों को भारत के नाना के राज्य गंधार का शासन सौंप दिया। वहीं श्री राम पुत्रों को अयोध्या का राजा बनाया गया। इसके बाद भरत ने देखा कि श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। अपना त्याग किए जाने के बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ली। कुछ दिनों बाद श्री राम जी ने भी जल समाधि लेने की घोषणा कर दी। भरत ने भी श्री राम जी के साथ जल समाधि लेने का निर्णय लिया। श्री राम जी के बाद भरत ने भी सरयू नदी में समाधि ली थी और भगवान श्री राम के बाद जब जल समाधि भरत ने ली और भगवान श्री राम के साथ बैकुंठ धाम लौट गए। इस तरह से भारत की रामायण का यही अंत होता है। तो हमने आपको इस वीडियो के अंदर भारत के जन्म से लेके अंत तक की जो जानकारी है वो बहुत ही छोटी और जल्द जानकारी दी है। यदि आप चाहते हैं इसकी संक्षेप में विस्तार में वीडियो जानना तो आप हमें बताइएगा, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और आप ये बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और यदि कहीं हमसे शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।